हाय एवरीवन, मैं हूं काव्या। एक सवाल जिसका जवाब पूरा वर्ल्ड जानना चाहता था, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। सवाल ये है कि अगर आयतुल्ला खामिनी इतने डीप अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे, जहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, जहां एक लिफ्ट को ही सरफेस तक आने में लगभग 5 मिनट लग जाते थे, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि 20 फरवरी को किस एग्जैक्ट टाइम पर वो बंकर से बाहर होंगे? ये बात यूएस और इजराइल को पहले से पता थी। देखिए, ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। ये एक मल्टी ईयर इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, जो काफ़ी सालों पहले क्वाइटली स्टार्ट हो चुका था। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बोलूंगी कि इसमें सबसे बड़ा रोल मोसाद ने प्ले किया, तो एक्चुअली इस ऑपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इजराइल की यूनिट 8200 ने। यूनिट 8200 बेसिकली इजराइल की साइबर और सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट है, और इसे दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड साइबर इंटेलिजेंस टीम्स में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनिट 8200 ने तेहरान सिटी का एक डिजिटल रेप्लिका क्रिएट कर लिया था। सिर्फ एक मैप नहीं, बल्कि एक लाइव बिहेवियरल मैप। उन्होंने एलिजिडली इतना डीप साइबर एक्सेस अचीव कर लिया था कि कौन सी ट्रैफिक लाइट कब ग्रीन होती है, कौन सा मिलिट्री ऑफिसर किस रूट से ट्रैवल करता है, कौन सी कार किस कंपाउंड में एंटर करती है, ये सब मूवमेंट ट्रैक की जा रही थी। बेसिकली वो लोग एक ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न डेटाबेस बिल्ड कर रहे थे। कौन सा ऑफिसर किस टाइम निकलता है, कौन सी मीटिंग कब होती है, कौन किस कंपाउंड में एंटर करता है, हर चीज का एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया जा रहा था। अब यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, CIA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA को एक क्रूशल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 20 फरवरी को एक पर्टिकुलर कंपाउंड में ईरान की मल्टीपल सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग के लिए खामेनेई बंकर से सरफेस लेवल पर आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कभी कभी मॉर्निंग में बाहर आते थे, लेकिन डेली स्केड्यूल प्रिडिक्टेबल नहीं था। इसलिए इजराइल की मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जब तक 2 सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कंफर्म ना कर दें कि हाई वैल्यू टारगेट एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट टाइम पर होगा, तब तक स्ट्राइक अप्रूव नहीं होती। यहाँ CIA ने रिपोर्टेडली एक कंफर्मेशन प्रोवाइड की। अब अगला स्टेप था डिस्ट्रैक्शन। यूएस कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इजराइल में डिप्लॉय करता है और इसकी न्यूज़ इंटेंशनली पब्लिक कर दी जाती है, ताकि दुनिया को लगे कि नॉर्मल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन चल रहा है। लेकिन असली ऑपरेशन क्वाइटली प्रिपेयर हो रहा होता है। फिर 20 फरवरी की सुबह सडनली कुछ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और यूएस के मल्टीपल एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट एयर स्पेस में मूव करते हैं। साथ में डिप्लॉय किए जाते हैं टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स और वन वे अटैक ड्रोन्स। ऑपरेशन का पहला टारगेट क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम्स। सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस रेडार्स और मिसाइल सिस्टम्स को हिट किया जाता है, ताकि रिटेलिएशन का रिस्क मिनिमम हो जाए। और उसके तुरंत बाद उस स्पेसिफिक कंपाउंड पर लगभग 30 मिसाइल्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। सोचिए, सालों की इंटेलिजेंस प्रिपरेशन, सालों की साइबर सर्वेलेंस और मंथ्स की ऑपरेशनल प्लानिंग, सब कुछ एग्जीक्यूट होता है सिर्फ 60 सेकेंड्स के स्ट्राइक विंडो में। 1 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन कंप्लीट। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन उठता है, क्या खामेनेई ईरान के लिए डिक्टेटर थे? हो सकता है कुछ लोग ऐसा मानते हों, कुछ लोग नहीं मानते हों। लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावरफुल कंट्रीज खुद भी कभी-कभी वर्ल्ड के डिसीजन मेकर्स बनकर एक्ट नहीं करती? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि 26 फरवरी को जेनेवा में डिप्लोमेसी मीटिंग बुलाई जाती है। ऑफिशियली बोला जाता है कि नेगोशिएशंस होंगे, डिस्कशन होगा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि शायद उस वक्त तक डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था कि 28 फरवरी को एग्जैक्टली क्या होने वाला है। और अगर ऐसा है, तो फिर डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बीच की लाइन कभी-कभी काफ़ी ब्लर हो जाती है। फिलहाल सच क्या है, ये आने वाले टाइम में और क्लियर होगा। लेकिन एक बात पक्की है, मॉडर्न वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीते जाते, वो जीते जाते हैं डेटा, साइबर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और टाइमिंग के थ्रू। आगे की अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस।